हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जल्दी कंफर्म करिए। पहले सबसे पहले तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों कंफर्म करो कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है ना प्यारे बच्चों? आ रही है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है बोर्ड टॉपर्स परिवार पर। सभी लोग प्यारे साथियों जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और आज की क्लास में प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पार्ट नंबर 2। प्यारे साथियों जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा होगा, प्यारे बच्चों चैनल के डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 भी दिया गया है, पार्ट नंबर 1 भी देख लो। और उसके बाद भाई आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं पार्ट नंबर 2 की प्यारे बच्चों, जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। आज हम लोग प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, हो चो मीन भूल भुलैया मार के बारे में, एजेंट ऑरेंज के बारे में और नापाम के बारे में। भाई चलो जल्दी से फटाफट से प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने परिवार को और संख्या में बढ़ा दो। और अब हम लोग शुरुआत करने चलते हैं। भाई देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को इसके पहले तक पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों, हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसके बारे में मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों ने कैसा अपना इसको उपनिवेश बना के रखा। अब फ्रांसीसियों की नीति क्या थी प्यारे बच्चों हिंद चीन के प्रति, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसियों की नीति क्या थी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, आप सभी को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। आप लोग केवल देखते रहिएगा, बस देखते रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आप सभी से बात करूं कि भैया फ्रांसीसियों की नीति क्या थी, फ्रांसीसी नीति क्या थी हिंद चीन के प्रति, फ्रांसीसी नीति क्या थी, तो पता है अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों पूरे के पूरे हिंद चीन में ना, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो भैया आता है कौन कौन सा, आता है कोचीन चीन का क्षेत्र। क्या बोलोगे? कोचीन चीन का क्षेत्र आता है। और क्या आता है भैया? अन्नाम आता है, अन्नाम आता है। और क्या आता है? तोकीन का क्षेत्र आता है। और क्या आता है? वियतनाम आता है। और क्या आता है? कंबोडिया आता है, कंबोडिया आता है। ये प्यारे बच्चों हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके आप हमको बताओ, ये आते हैं कि नहीं। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भैया आते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि फ्रांसीसियों का आधिपत्य सबसे पहले कहां पर था। तो प्यारे बच्चों फ्रांसीसी लोग कहां पर आके बसे थे? यहां पर, यहां पर प्यारे बच्चों फ्रांसीसी कहां पर आके बसे थे? यहां पर आके बसे थे। और बाकी सब जगहों पर अगर मैं अन्नाम की बात करूं, तोकीन की बात करूं, वियतनाम और कंबोडिया की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अभी भी ये फ्रांसीसियों के हाथ में नहीं आया था। ये किसके हाथ में था? तो सीधी सी बात हो जाएगी राजतंत्र, यानी कि यहां पर राजा की शासन की व्यवस्था चल रही थी। ये फ्रांसीसी चाहते थे प्यारे बच्चों कि पूरे के पूरे हिंद चीन के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर सके, यानी कि अन्नाम, तोकीन, वियतनाम, कंबोडिया, यहां पर भी इनका अधिकार हो। किंतु प्यारे बच्चों ये इसमें असफल होते हैं। तो ये करते क्या है प्यारे बच्चों, ये करते क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ये क्या चल रहा था प्यारे बच्चों? विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का क्या चल रहा था प्यारे बच्चों? दौर चल रहा था। ऐसे में प्यारे बच्चों यहां कोचीन और चीन के जितने भी नागरिक थे ना, इनको इन्होंने क्या कर लिया? सेना में भर्ती कर लिया। इनको इन्होंने क्या कर लिया? सेना में भर्ती कर लिया। और जो सेना की सबसे अगली परत होती है प्यारे बच्चों, सेना के सबसे जो आगे रहते हैं, जहां पर जिसको सेना का सबसे आगे का भाग प्यारे बच्चों हरावल कहलाता है। क्या? हरावल। तो ये जो हरावल की संख्या में थे प्यारे बच्चों, तो ज्यादातर कहां के थे? कोचीन चीन के थे। और ज्यादातर मारे जाने वालों की संख्या भी ना यहीं की थी। कहां की थी भैया? यहीं की थी। तो ऐसे में प्यारे बच्चों फ्रांसीसियों की नीति का ना विरोध करना चालू कर दिया कोचीन चीन वालों ने। कोचीन चीन वालों ने क्या कर दिया? फ्रांसीसियों की नीति का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में प्यारे बच्चों यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या था? हो चो मीन। यहां पर प्यारे बच्चों होता क्या है, यहां पर लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम जाग रहा था और लोग जो है फ्रांसीसी नीतियों का क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों? विरोध कर रहे थे। तो यहां पर ऐसे में उदय होता है प्यारे बच्चों किसका? तो आपका जवाब आ गया हो ची मीन का। ठीक है, हो ची मीन का क्या होता है प्यारे बच्चों? उदय होता है। आपसे इनके बारे में प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में प्रश्न पूछता है क्या कि इसका अर्थ क्या होता है? हो चो मीन का प्यारे बच्चों अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक। 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, आप सभी लोग इसको जरूर लिख लीजिए भाई। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, आप सभी लोग जरूर लिखो भाई। कमेंट करो एक बार सभी लोग, मैं कमेंट्स को भी देख लेता हूं आप सभी के। ठीक है, आप सभी के कमेंट को भी देख लेता हूं प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे हो। ठीक है,
और संख्या को भी प्यारे बच्चों ऐसे ही बढ़ाते रहिए, तब मजा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? इतनी बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट करिएगा, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? तो आपका जवाब आ रहा है बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है, आ गया। देखो भाई, अगर मैं इनकी बात करूं प्यारे बच्चों, हो चो मीन इनका पहले नाम नहीं था, इनका नाम था न्यूगन आई होक। न्यूगन आई होक, ये प्यारे बच्चों किसका नाम था? न्यूगन आई होक किसका नाम था भैया? तो न्यूगन आई क्योक प्यारे बच्चों, न्यूगन आई क्योक, ये इनका पूरा नाम था। रियल का नाम तो यही था, लेकिन ये बाद में प्यारे बच्चों हो चो मीन के नाम से विख्यात होते हैं। अब आपसे पूछता है हो चो मीन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपने बताया हो चो मीन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, चलो भाई, इन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया 1925 में? इन्होंने क्या किया 1925 में प्यारे बच्चों? 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। किसकी भैया? वियतनामी क्रांतिकारी दल की, वियतनामी क्रांतिकारी दल की। आपसे पूछेगा भैया वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब आ जाएगा हो ची मिन। आशुतोष विधि निकिता, सभी लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करो, मैं आप सभी कमेंट्स को देख रहा हूं भाई। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो ये क्या कर रहा था ना, ये हो चो मीन जो है प्यारे बच्चों, ये चाहता था कि हमारे देश के अंदर ना राष्ट्रवाद की भावना हो, हमारे देश के अंदर लोगों के मन में ना अपने देश के प्रति प्रेम जागे, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या कर सके, लोगों को जोड़कर ये जो फ्रांसीसी लोग हैं ना, इनका विरोध करें। ये फ्रांसीसियों का क्या करें? विरोध करें। हम एक ऐसी सेना बनाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और ये फ्रांसीसियों की नीति का क्या करें प्यारे बच्चों? विरोध करें। बोलो, इतनी बात समझ में आई सभी को प्यारे बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? आप सभी लोग कमेंट करते रहो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी कमेंट्स को भी देख रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई कमेंट आ रहा है, चलिए क्या बात है। हाँ, ऐसे प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आप सभी से जब बात कर रहा हूं, अगर मैं आप सभी से बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो राष्ट्रीयता का विकास होता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद की विकास, राष्ट्रीयता के विकास, हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, एक पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम क्या था भाई? ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हिंद चीन के राष्ट्रीयता के विकास के लिए ना, फान बोई चाउ ने प्यारे बच्चों, फान बोई चाउ ने एक पुस्तक लिखी प्यारे बच्चों, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम प्यारे बच्चों, लॉस ऑफ वियतनाम। ये पुस्तक लिखी प्यारे बच्चों ना, ये पुस्तक इन्होंने क्यों लिखी? ये पुस्तक लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था कि ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लोग जो पढ़े ना, ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा जब लोग पढ़े तो उनके मन में अपने देश के प्रति एक भावना जागे कि हमारा देश कभी ऐसा था, हमारा वियतनाम कभी इस तरीके से था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आपसे ये प्रश्न पूछता है कि फान बोई चाउ ने प्यारे बच्चों कौन सी पुस्तक लिखी? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, अब मैंने आप सभी को एक चीज बता दिया प्यारे बच्चों। क्या बता दिया? मैंने आप सभी से बताया इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर हो चो मीन का उदय होता है। हो चो मीन आपसे पूछेगा भैया इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे पथ प्रदर्शक होता है। और इसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की भी स्थापना कर रखी थी। एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब हो चो मीन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये चाहता है कि हमारे देश में लोगों के मन में जो है ना अपने देश के प्रति प्रेम जगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सेना में क्या हो, शामिल हो। तो ऐसे में प्यारे बच्चों होता क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जो हो चो मीन होता है, ये हो चो मीन जो होता है प्यारे बच्चों, इसके शासन के बारे में पूछता है आपसे। तो प्यारे बच्चों जो हमारा ये वियतनाम था ना, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में ना दो तरीके की सरकार होती है। वियतनाम में भी दो तरीके की सरकार होती है। एक होता है प्यारे बच्चों उत्तरी वियतनाम, एक होता है उत्तरी वियतनाम। ठीक है, एक होता है क्या, उत्तरी वियतनाम होता है,
और एक होता है प्यारे बच्चों क्या, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, एक होता है क्या, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अब जो हो चो मिन था ना, ये चाहता था कि हमारा ये जो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम हो, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ना हो, एक ही हो। लेकिन यहां से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों कि उत्तरी वियतनाम में सरकार किसकी थी। उत्तरी वियतनाम में प्यारे बच्चों किसकी सरकार थी, तो हो चो मिन की सरकार थी, हो ची मिन की सरकार थी। कहां पर प्यारे बच्चों, उत्तरी वियतनाम में। और अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी प्यारे बच्चों, तो बाओ दाई की सरकार थी। क्या बोलोगे बेटा, बाओ दाई की सरकार थी। कहां पर, दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों पावर ऑफ एनर्जी टू भैया जी। अच्छा भाई, चलो भाई, चलो थैंक यू सो मच भाई। समझो जरा, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार। भाई देखो, एक तो प्यारे बच्चों उत्तरी वियतनाम में तो यहां पर साम्यवाद समर्थक सरकार थी। कौन सी, साम्यवाद समर्थन की सरकार थी। किसकी भैया, साम्यवाद को समर्थन की सरकार थी। और यहां दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों पूंजीवाद समर्थित सरकार थी, पूंजीवाद समर्थित सरकार थी। तो यहां अगर हम लोग दक्षिणी वियतनाम की बात करेंगे तो दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों अमेरिका साथ दे रहा था इसका। किसका, अमेरिका साथ दे रहा था। किसका प्यारे बच्चों, बाओ दाई का। आपसे पूछेगा कि अमेरिका किसको समर्थन करता था, तो बोलोगे दक्षिणी वियतनाम। सर जी आप फाइटर हैं, अच्छा भाई। अमेरिका किसका साथ देता था, बाओ का दाई का। जबकि प्यारे बच्चों रूस किसका साथ देता था, रूस प्यारे बच्चों ये किसका साथ देता था, तो प्यारे बच्चों देता था उत्तरी वियतनाम का, यानी कि हो ची मिन का। तो आपसे पूछेगा साम्यवाद का समर्थक देश कौन सा था, रूस। पूंजीवाद का समर्थक देश कौन सा था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आएगा अमेरिका। हाँ भाई, समझ में आ गया सभी को बात। चलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों एक समझौता होता है 1946 में, जिसे हम लोग जानते हैं हनोई समझौता के नाम से। ठीक है, इस समझौते में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी जरा समझिएगा। फ्रांस जो होता है ना, फ्रांस प्यारे बच्चों हनोई समझौता के बारे में समझिएगा। भैया आप इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि कोई आपका टक्कर नहीं ले सकता। गुड्डी कुमारी, थैंक यू सो मच। सुनो भाई सुनो, बात समझो। भैया जी मेरा एसएसटी में 93 नंबर आया है। चलो अभी कम आया है आपका, मैं मानता हूं 93 कम ही है, इतना भी समझ लो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, इस बार तो हमारा जो है टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का प्यारे बच्चों। ठीक है, हम तो इस बार प्यारे बच्चों शायद सैकड़ों में वो संख्या होगी जहां पर हमसे पढ़कर प्यारे बच्चों एसएसटी में 100 में से 100 बच्चे नंबर लाने वाले हैं। अब उस सैकड़ों में प्यारे बच्चों उन 100 में आप अपना नंबर देखते हो कि नहीं, आप हमसे पढ़ते हो कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, स्टडी गर्ल पीके, समझ में आई बात बेटा। मेरी बात इतना समझ लेना कि एसएसटी में अगर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों तो 100 में से 100 दिलाने की गारंटी आपके दीपक भैया आपको देते हैं। आप पूरी क्लास को करिए, बस पूरी क्लास को करिए। आपके लिए प्यारे बच्चों यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही हैं। एप्लीकेशन पर अगर बात करें मात्र 299 रुपए प्यारे बच्चों ऑफर के तहत, ऑफर के तहत 299 रुपए में प्यारे बच्चों पूरे 1 साल का कोर्स दिया जा रहा है आप सभी को। पूरे 1 वर्ष का कोर्स प्यारे बच्चों कितने में दिया जा रहा है, मात्र 299 रुपीज में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मौका पे फायदा उठाओ बेटा, मौके पे चौका मारो और ये कोर्स सभी लोग खरीदो भाई। देखो हनोई समझौता प्यारे बच्चों आपसे पूछता है कब हुआ था, तो ये हनोई समझौता में आखिर हुआ क्या था, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो हनोई समझौता था प्यारे बच्चों, इसमें फ्रांस ने वियतनाम को क्या गणराज्य के रूप में समर्थित कर दिया, कि गणराज्य के रूप में मान्यता दे देता है। कौन भैया, फ्रांस। फ्रांस कहता है कि एक ये अपना से एक क्या है, ये यहां पर प्यारे बच्चों लोगों की सरकार है, ये लोगों की सरकार है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहता है। कहने का मतलब है ये जो हनोई है प्यारे बच्चों, हनोई यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, ये हिंद चीन संघ में रहेगा। तीसरी बात है हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसने कहा जो हनोई है ना, हनोई जो है हिंद चीन के अंतर्गत रहेगा। किसके अंतर्गत, हिंद चीन के अंतर्गत रहेगा। और हिंद चीन जो है किसके अंतर्गत रहेगा, फ्रांस के अंतर्गत रहेगा। ये किस में लिया गया नियम बेटा, ये किस में फैसला लिया गया, तो ये लिया गया हनोई समझौता, जो कि कब हुआ था 1946 में। अगली बात करें प्यारे बच्चों, ये समझौता आखिर टूट क्यों गया। ये जो हनोई समझौता हुआ ना, ये जो हनोई समझौता हुआ प्यारे बच्चों, ये आखिर में टूट क्यों गया, इस पे जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, 1946 में हुआ था। ठीक है, अभी जरा समझो बात को प्यारे बच्चों कि ये समझौता टूटा क्यों। जो ये हनोई समझौता था आखिर एक दिन टूट कैसे गया,
क्या कारण था? तो भैया कारण था कि यहां पर फ्रांस चाहता था कि संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हो। फ्रांस क्या चाहता था कि जो हनोई में ना अध्यक्ष बने वो मैं चुनूंगा, क्योंकि भाई हनोई पर अधिकार किसका है? फ्रांस का अधिकार है। दूसरी बात यहां पर क्या होती है प्यारे बच्चों, फ्रांस मांग कर रहा था मेरे द्वारा चुने गए अध्यक्ष होने चाहिए, और ऐसे में वियतनामी मांग कर रहे थे कि हमारे संघ के सभी अध्यक्ष जो हो, वियतनामी नेता चाहते थे कि संघ के सभी राज्य क्या हो? स्वतंत्र हो, आजाद हो। मतलब जो वियतनाम में प्यारे बच्चों जितने भी राज्य हैं वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, वहां पर फ्रांस का कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या होता है, यहां पर फ्रांस ने कोचीन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर दी, जिससे समझौता क्या हो जाता है? टूट जाता है। जो हनोई और प्यारे बच्चों फ्रांस के बीच में समझौता था ना, जैसे कोचीन चीन बिना पूछे ही एक सरकार का गठन कर देता है। कौन? फ्रांस कोचीन चीन में एक सरकार का गठन कर देता है और हनोई में रहने वाली सरकार को पता लग जाता है, और ऐसे में ये समझौता क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? टूट जाता है। तीसरी बात अगर हम लोग कहें प्यारे बच्चों, तो देखो होता क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये गुरिल्ला युद्ध क्या है प्यारे बच्चों? इसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? छापामार युद्ध भी बोला जाता है। गुरिल्ला युद्ध को क्या बोलते हैं? छापामार युद्ध बोला जाता है। ये छापामार युद्ध क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा इसके बारे में समझ लो। तो छापामार युद्ध होता है प्यारे बच्चों जिसमें अचानक से घेर कर, जैसे क्या होता है, जैसे भी मान लो यहां से प्यारे बच्चों सेना गुजर रही है, ये क्या है? सेना का स्थान है। यहां से प्यारे बच्चों क्या कर रही है? सेना गुजर रही है। ऐसे में प्यारे बच्चों ये जो सैनिक होते हैं ना, किनारे किनारे पेड़ों पर क्या होते हैं? छिपे होते हैं। किनारे किनारे पेड़ों पर क्या होते हैं बेटा? छिपे होते हैं। किनारे किनारे पेड़ों पर क्या होते हैं? छिपे होते हैं। ठीक है, पेड़ों पर क्या होते हैं बेटा? छिपे होते हैं। और अचानक से प्यारे बच्चों सेना के ऊपर क्या करते हैं? एक साथ में अटैक कर देते हैं। इसे ही बोला जाता है छापामार, या फिर बोला जाता है प्यारे बच्चों गुरिल्ला युद्ध नीति, या फिर क्या बोला जाता है? गुरिल्ला। छापामार या फिर क्या बोला जाता है? गुरिल्ला नीति बोला जाता है। बोलो जल्दी से बोलो, समझ में आया भाई? लंगूरों का युद्ध। हाँ भाई, हीरा कुमार, लंगूरों का युद्ध। ठीक है, चलो भाई, इसकी शुरुआत कैसे होती है प्यारे बच्चों? हो चो मिन की ताकत अभी इतनी नहीं थी कि फ्रांसीसी सेना का क्या कर सके? मुकाबला कर सके। इसीलिए वियतनाम में पुनः गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर देता है। गुरिल्ला का मतलब हो गया प्यारे बच्चों क्या? छापामार युद्ध की शुरुआत। जो प्यारे बच्चों भारत में मराठी सेना थी ना, मराठे थे ना, मराठा, ये सारे लोग ना, मराठा लोग जो है इस युद्ध के नीति का प्रयोग करते थे। किस नीति का? गुरिल्ला युद्ध नीति का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? कमेंट करो प्यारे बच्चों। सपना भाई बोलो यस सर, समझ में आ गया। चलो भाई, चलो भाई, समझ में आ गया। अब जरा समझो, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये जो प्यारे बच्चों यहां पर आपको मैंने बताया, जो विश्व का विभाजन था ना, वो विश्व का विभाजन दो गुटों में अभी तक हो चुका था। एक था प्यारे बच्चों क्या? एक था पूंजीवाद समर्थित, एक था पूंजीवाद समर्थित, और दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? वो था साम्यवाद समर्थित। तो पूंजीवाद खेमा में प्यारे बच्चों अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन किसको प्राप्त था? फ्रांस को प्राप्त था। अमेरिका और ब्रिटेन का साथ किसको प्राप्त था प्यारे बच्चों? फ्रांस को। और दूसरा साम्यवादी जो खेमा था, इसमें प्यारे बच्चों पूर्ण साम्यवादी नहीं थे। हो चो मिन को क्या परेशानी थी? इसको जो है ना प्यारे बच्चों रूस का साथ प्राप्त था। हो चो मिन को किसका साथ प्राप्त था? रूस का। जबकि प्यारे बच्चों अमेरिका और ब्रिटेन का साथ किसको प्राप्त था? तो ये भैया फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को कहने का मतलब है कि ये उत्तरी वियतनाम में प्यारे बच्चों यहां पर था, और ये दक्षिणी वियतनाम में। यहां पर उत्तरी वियतनाम में अमेरिका था, और दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों रूस था। इतनी बातों को याद रखेंगे। और जो फ्रांस ने प्यारे बच्चों अभी तक इतने दिन तक शासन व्यवस्था बना रखी थी, कहां पर? वियतनाम में। इसका भी कारण यही था कि अमेरिका और ब्रिटेन का फ्रांस को समर्थन प्राप्त था। एक बार कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, आप सभी को बातें समझ में आ रही है कि नहीं? भैया आप बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, एकदम स्माइल करके कि बच्चों के स्माइल करवा देते हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच। गुड़िया कौन नाम है भाई? गुड्डी कुमारी, थैंक यू सो मच। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी आप सभी की क्लासेस चल रही है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन पर भी आप सभी की क्लासेस चल रही है। आप सभी लोग प्यारे बच्चों एप्लीकेशन की क्लासेस को जरूर किया करिए। एप्लीकेशन पर इससे भी अब ये मत कहूंगा भाई कि मैं अच्छा कहां पढ़ाता हूं, खराब कहां पढ़ाता हूं, लेकिन इतना समझ लेना कि एप्लीकेशन की क्लासेस को कोई भी बच्चा हमारा मिस नहीं करेगा। सभी लोग, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो अब जरा मेरी बातों को समझना प्यारे बच्चों, अब मेरी बातों को समझिएगा आप लोग। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, विश्व का विभाजन दो गुटों में हो चुका था। एक पूंजीवाद यानी कि प्यारे बच्चों जो कि व्यापारी लोगों का वर्ग होता है, इसको समर्थन देते थे, और एक प्यारे बच्चों जो कि गरीब जनता का भला करती थी, उसे साम्यवादी खेमा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब जरा हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों।
ठीक है। जो होचो मिन था प्यारे बच्चों, होचो मिन का झुकाव किस तरफ था, होचो मिन के बारे में बात करेंगे। तो होचो मिन प्यारे बच्चों जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श मानता था, क्योंकि चीन में भी क्या है प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो ये जो होचो मिन था ना, ये चीन को समर्थन प्राप्त करता था, चीन को अपना समर्थन देता था, और यह पूर्णतः क्या था प्यारे बच्चों, साम्यवादी था। क्या साम्यवादी बन गया। और 1950 में रूस और चीन ने वियतनाम को गणराज्य को क्या दे दिया बेटा, साम्यवादी दल की मान्यता दे दी। वियतनाम को क्या कर दिया, साम्यवादी दल की भी मान्यता दे देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैंने अभी आपको जैसे बताया 1950 की जब स्थिति का हम लोग आकलन करते हैं, तो मैंने बताया आप सभी को उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी प्यारे बच्चों, तो उत्तरी वियतनाम में थी होचो मिन की सरकार। किसकी भैया, होचो मिन की सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो बाओ दाई की। कल प्यारे बच्चों आप सभी का कल महा टेस्ट है आप सभी का, ठीक है। तो ईद के चलते प्यारे बच्चों ये हमारा टेस्ट जो है कैंसिल हो गया था, लेकिन कल हमारा होने वाला है महा टेस्ट, यानी कि आप सभी के लिए प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1, चाहे वो हिस्ट्री का होगा, चाहे ज्योग्राफी का होगा, चाहे पॉलिटी का होगा, चाहे इकोनॉमिक्स का होगा, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा, टेस्ट नंबर 1 में प्यारे बच्चों आप सभी का सभी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट लिए जाएंगे। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो टेस्ट नंबर 2 आएगा उसमें चैप्टर नंबर 2 के सारे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें चैप्टर नंबर हम लोग महा टेस्ट नंबर 2 में उसका टेस्ट लेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग हमारे हो, लगभग प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, कल आप सभी का टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट होगा। फिर आप सभी का महा टेस्ट संख्या 2 आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें हम हर विषय के, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉलिटी, इनका टेस्ट लेंगे। जब महा टेस्ट संख्या 3 आएगा, तो उसमें हर एक चैप्टर के हम लोग, मतलब चैप्टर नंबर 3 के, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का होगा, चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का होगा, चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का होगा, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का होगा और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग महा टेस्ट को लिए कल तैयार रहिएगा। कल 8 बजे मैं आप सभी को इसी परिवार पर महा टेस्ट में मिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस संख्या को पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा। आप सभी के लिए गिफ्ट भी होगा। गिफ्ट क्या होगा भैया, तो जे भी साथी हमारे इस टेस्ट में टॉप करते हैं उनके लिए विशेष उपहार की व्यवस्था की गई है। हम अपने हिसाब से आप सभी का टॉप 10 में संख्या में आपकी संख्या को निकाल लेंगे। आप जो भी बच्चा टॉप 10 में आएगा उनकी संख्या हमको पता चल जाएगी और उनके लिए एक विशेष गिफ्ट की व्यवस्था होगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस टेस्ट को पहुंचाइएगा और वो भी पार्टिसिपेट करें और एक गिफ्ट जीतने का उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अब जरा समझो, इतनी बातें आप सभी को समझ में अगर आ गई हो प्यारे बच्चों, तो देखो उत्तरी वियतनाम में होचो मिन की सरकार थी, दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों फ्रांस समर्थित बाओ दाई की सरकार थी। इसी को अमेरिका का भी साथ प्राप्त था, इसी को अमेरिका का भी साथ प्राप्त था। और लाओस और कंबोडिया जो है प्यारे बच्चों वो किसके नियंत्रण में थे, फ्रांसीसी नियंत्रण में थे, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। चलो अभी जरा समझो भाई, अगली अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो तो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पर अमेरिका हस्तक्षेप करता है किसमें, वियतनाम में। अमेरिका क्यों हस्तक्षेप करता है भैया वियतनाम में, क्योंकि अमेरिका ने प्यारे बच्चों दक्षिणी वियतनाम यानी कि बाओ दाई को अपना समर्थन दे रखा था। बाओ दाई को अपना क्या रखा था बेटा, बाओ दाई को अपना समर्थन दे रखा था। इसीलिए प्यारे बच्चों होता क्या है, जब बाओ दाई कमजोर पड़ रहा होता है, जब होचो मिन के सामने बाओ दाई कमजोर पड़ रहा होता है, तो ऐसे में अमेरिका जो है वियतनाम में हस्तक्षेप कर देता है। अमेरिका टेस्ट फ्री होगा या ओनली एप्लीकेशन वालों को, आपके लिए टेस्ट फ्री होगा बेटा, सभी यूट्यूब वालों को लिए टेस्ट फ्री होगा, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी यूट्यूब पर ही टेस्ट देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। जरा समझो भाई, इसमें क्या होता है, अमेरिका प्यारे बच्चों क्या कर देता है, अमेरिका क्या करता है, देखो तो देखो अमेरिकी हस्तक्षेप की नीति क्या थी कि चीन ने फ्रांस का समर्थन छोड़कर हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चीन ने क्या कर दिया, कहा कि भैया हम फ्रांस तुमको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन हम जो है ना तुमको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें प्यारे बच्चों, रूस पहले से ही एक पक्ष का समर्थन कर रहा था, वो कौन था प्यारे बच्चों, वो कौन था प्यारे बच्चों, तो ये था होची मिन। कौन था, होची मिन प्यारे बच्चों, होची मिन का पहले से ही समर्थन कर रहा था। अभी देखो प्यारे बच्चों होता क्या है,
एक तरफ प्यारे बच्चों अमेरिका आ जाता है और एक तरफ आ जाता है रूस, एक तरफ आ जाता है रूस और एक तरफ आ जाता है प्यारे बच्चों क्या, अमेरिका आ जाता है, एक तरफ क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, अमेरिका। तो ऐसे में प्यारे बच्चों यहां पर दिक्कत क्या होती है, होता है एक समझौता जो कि कब होता है, 1954 में होता है प्यारे बच्चों, जिनेवा समझौता। ये जिनेवा समझौता आखिर में हुआ क्यों था प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भाई 1954 में जिनेवा, यानी कि प्यारे बच्चों जिनेवा कहां पर है, किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों, कहां पर है, आप लोग बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। तो जिनेवा में एक समझौता होता है, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में, और इसमें प्यारे बच्चों वियतनाम का क्या कर दिया जाता है, दो तरीके से विभाजन, मतलब जैसे कि आपने जाना कि उत्तरी वियतनाम एक होता है और एक होता है दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, एक क्या होता है प्यारे बच्चों, दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का प्यारे बच्चों विभाजन कब किया जाता है, तो आपका जवाब आ जाएगा 1954 में। 1954 में उत्तरी विभाजन, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया उत्तरी वियतनाम में क्या होता है, ठीक है, उत्तरी वियतनाम में क्या होता है भैया, बाओदाई की सरकार, हो चो मिन की सरकार होती है, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार होती है। भाई तुम लोग बातचीत कम किया करो, तुम लोग बातचीत बहुत करते हो भाई, ठीक है, रिशु सुधर जाओ, क्या कर रहे हो, ठीक है। देखो यहां पर प्यारे बच्चों वियतनाम को इस समझौते के तहत दो खेमों में बांटा गया, एक होता है उत्तरी वियतनाम, हनोई नदी से सटे उत्तरी क्षेत्र साम्यवादियों को दे दिया गया, और दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों अमेरिकी समर्थित सरकार भी बन गई, ठीक है। सर टेस्ट यूट्यूब पे होगा, हाँ भैया यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। जब प्यारे बच्चों यहां पर जब आपने देखा वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, एक था उत्तरी वियतनाम और एक था दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। तो ऐसे में प्यारे बच्चों वियतनामियों के द्वारा इसके एकीकरण का प्रयास किया गया। ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों के मन में ना बहुत क्या हो गया, दुखी हो गए, ये लोग दुखी हो गए कि अब ऐसा है कि हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारे वियतनाम का एकीकरण हो सके। ऐसे में प्यारे बच्चों यहीं पर रहने वाले दक्षिणी वियतनाम, कहां पर भैया, दक्षिणी वियतनाम में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों ने, कौन से भैया, बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या कर दिया बेटा, बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या कर दिया, सेना का विरोध किया, ठीक है। तो देखो भाई एक आंदोलन होता है प्यारे बच्चों जिसे बोला जाता है हो आ हाओ आंदोलन, हो आ हाओ आंदोलन प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों क्या था, एक धार्मिक, क्या बोलोगे, एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये एक नंबर का प्रश्न पूछता है, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों होआ हाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, तो क्या बोलोगे, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। ये धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन होता क्या है प्यारे बच्चों, मतलब ये बौद्ध धर्म यानी कि एक धर्म से संबंधित था, और प्यारे बच्चों ये लोग क्रांतिकारी थे, मतलब ये क्या करते थे प्यारे बच्चों, ये सेना का विरोध करते थे, ये फ्रांसीसी सेना का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। देखो भाई होआ हाओ आंदोलन प्यारे बच्चों दक्षिणी वियतनाम में एक धार्मिक वर्ग का आंदोलन था, और ये किस प्रकार का था, आक्रामक आंदोलन था। इसमें प्यारे बच्चों क्या करते थे, ये बौद्ध धर्म के जो भी लोग थे ना, ये क्या करते थे, ये लोगों के ऊपर अटैक करते थे। तो होआ आंदोलन काफी आक्रामक हो गया था, और जो प्यारे बच्चों यहां दक्षिणी वियतनाम में जिसकी सरकार थी, न्यो दिन रियम ने क्रूरता से इस आंदोलन को क्या कर दिया बेटा, दबा दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई। 1954 का समझौता प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो भाई। देखो जब प्यारे बच्चों ये आंदोलन होता है तो होता क्या है, लाओस और कंबोडिया में क्या आ जाता है, बदलाव आता है। किस प्रकार से लाओस और कंबोडिया में प्यारे बच्चों बदलाव होता है, जरा सर टेस्ट कितने बजे होगा भैया, 8 बजे होगा, कल रात में 8 बजे टेस्ट होगा, सभी लोग जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। भाई देखो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि लाओस और कंबोडिया में प्यारे बच्चों राजतंत्र की स्थापना हो गई। क्या हो गया, राजतंत्र की स्थापना हो गई, और संसदीय प्रणाली यानी कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। कहां पर, लाओस और कंबोडिया में। लाओस में प्यारे बच्चों क्या होता है, एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। लाओस में गृह युद्ध कैसे छिड़ता है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता है, उत्तरी लाओस के 2 प्रांत में साम्यवादी का प्रभुत्व था, मतलब साम्यवादी शासन था 2 प्रांत में, और यहां पर राजतंत्र हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाने से अस्थिरता आ गई।
यानी कि जब जैसे ही संसदीय प्रणाली आती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ के लोगों में क्या होता है, यहाँ की सेना में आपसी क्या होता है, असमंजस की स्थिति बन जाती है और यहाँ क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गृह युद्ध छिड़ जाता है, आपस में ही लोग युद्ध करने लगते हैं। अगली बात करें अगर प्यारे बच्चों वियतनाम के एकीकरण के बाद में बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो भैया स्वतंत्रता, लाओस और कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता मान लिया गया। लाओस और जो कंबोडिया थे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर लिया गया, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। और 1956 तक वियतनाम का चुनाव का एकीकरण भी तय हो गया। और अगर हम एकीकरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 1971 में पूर्णतः इसका एकीकरण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्णतः एकीकरण भी हो जाता है, पूर्णतः क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, एकीकरण हो जाता है। जल्दी से बोलो बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, आप सभी को कमेंट करो एक बार बातें समझ में आ रही कि नहीं। चलो अभी जरा समझो प्यारे बच्चों, होता क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, क्या होता है जब अमेरिका प्यारे बच्चों, अमेरिका देखता है कि लगातार उत्तरी वियतनाम वाले हावी हो रहे हैं दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम पर क्या हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जरा देखिएगा, उत्तरी वियतनाम में जैसे उत्तरी वियतनाम है, ठीक है, ये है उत्तरी वियतनाम प्यारे बच्चों, ठीक है, उत्तरी वियतनाम। और ये जो हो ची मिन्ह था प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह, ये उत्तरी वियतनाम, और ये क्या है, दक्षिणी वियतनाम है। ये क्या है प्यारे बच्चों, दक्षिणी वियतनाम है, ठीक है। होता क्या है, जो हो ची मिन्ह होता है प्यारे बच्चों, कौन, हो ची मिन्ह, ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों क्या चाहता था, ये चाहता था एकीकरण। हो ची मिन्ह जो है प्यारे बच्चों, ये चाहता था एकीकरण होना। किसका एकीकरण होना भैया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का। ये चाहता था कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का क्या हो सके, एकीकरण हो जाए। तो ऐसे में प्यारे बच्चों यहाँ की सेना प्यारे बच्चों ऐसे गुप्त मार्ग से होते हुए क्या करती थी, दक्षिणी वियतनाम पर अटैक करती थी, और इसी रास्ते से प्यारे बच्चों क्या करती थी, वापस लौट जाती थी। यहां पर प्यारे बच्चों सेना के लिए खाद्य की व्यवस्था थी, उसके बाद अगर हम कहें अस्पताल की व्यवस्था थी। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये भैया एक गुप्त मार्ग था। ये क्या था, एक गुप्त मार्ग था। इसे ही बोला जाता है क्या, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग क्या है, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग क्या है, तो आप बोलोगे उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को होकर जाने वाले गुप्त मार्ग को क्या बोलोगे प्यारे साथियों, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को होकर जाने वाले गुप्त मार्ग को क्या बोलते हैं, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग बोलते हैं। बोलो इतनी बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं दक्षिणी वियतनाम में प्यारे बच्चों, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में यहां पर प्यारे बच्चों आपको पता है दक्षिणी वियतनाम में क्या था भैया, अमेरिकी समर्थन था। ऐसे में प्यारे बच्चों ये जो दक्षिणी अमेरिकी सेना होती है वो दक्षिणी वियतनाम में आ जाती है, दक्षिणी वियतनाम में आकर अपना हस्तक्षेप करती है। और इसकी प्यारे बच्चों क्या होता है, जापान जो है अमेरिका के ऊपर हमला भी कर देता है पर्ल हार्बर पर, ठीक है। ऐसे में प्यारे बच्चों होता क्या है, ये जो अमेरिका होता है ये दक्षिणी वियतनाम में क्या होता है, घुस जाता है। ये बहुत क्या करता है, यहां पर प्यारे बच्चों कत्ले आम मचा देता है। यहां पर प्यारे बच्चों जो आम नागरिक होते हैं, आम नागरिकों को मारा जाता है, महिलाओं की प्यारे बच्चों इज्जतें लूटी जाती हैं, नागरिकों को मारा जाता है। यहां पर कत्ले आम मचा दिया अमेरिका ने प्यारे बच्चों, कत्ले आम मचा दिया कहां पर, तो ये दक्षिणी वियतनाम में। ऐसे में प्यारे बच्चों एक दार्शनिक थे जो कि प्यारे बच्चों कौन, रसल ने एक अदालत लगाकर जो वियतनामी हत्याकांड था इसके लिए प्यारे बच्चों इसको दोषी करार दिया। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप सभी को भाई, बोलो प्यारे बच्चों आप सभी को बातें समझ में आ रही है कि नहीं, सभी लोग कमेंट करो प्यारे बच्चों। कल 8 बजे प्यारे बच्चों आप सभी का टेस्ट है, कल 8 बजे आप सभी का टेस्ट है। कल की क्लास में प्यारे बच्चों, सर क्लास का टाइम चेंज कीजिए प्लीज। क्यों भाई टाइम चेंज करना है, जरा एक बार बता दो हमको, क्यों टाइम चेंज करना है, एक बार जल्दी से फटाफट से हमको कमेंट करके बताओ पहले टाइम भैया क्यों चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों होता क्या है यहाँ पर, जो रसल ने क्या किया, रसल ने प्यारे बच्चों एक अदालत लगाकर क्या किया, अदालत लगाकर दोषी करार दिया अमेरिका को, क्या दोषी करार दिया अमेरिका को,
करार दिया। इसको प्यारे बच्चों, अमेरिका को। ठीक है, ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे प्यारे साथियों आप सभी का होने वाला है महाटेस्ट। महाटेस्ट यानी कि एसएसटी का प्रत्येक, चाहे वो हिस्ट्री होगा, चाहे वो ज्योग्राफी होगा, चाहे वो सिविक्स होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स होगा, सभी चैप्टर के प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये प्यारे बच्चों क्या होगा, टेस्ट होगा। कल तैयार रहिएगा, कल आप सभी लोग प्यारे बच्चों तैयार रहिएगा। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके हमको बता दो प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग हो आप सभी लोग कमेंट करके बता दो कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं। सभी साथी लोग हमारे प्यारे बच्चों एक बार, सर खाना खाना रहता है, सोना रहता है। चलो भाई ठीक है, रामायण कोई बात नहीं, ठीक है। रामाधर तंती, बेटा रामाधर एक बार काम करना, तुम हमको कॉल कर लेना बेटा, चिंता ना करो रामाधर भैया। ठीक है, सारी क्लासेस प्यारे बच्चों इसी पर होगी। आप सभी लोग जो है बहुत थक गए हो, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो भैया क्लास ओवर कर दीजिए, क्लास ओवर कर दीजिए। चलिए ठीक है, क्लास ओवर कर देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जुड़िएगा। कल प्यारे बच्चों आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा और कल इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा। आपके लिए प्यारे बच्चों अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी वेट करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा भैया, तो आपके लिए कल क्या है, एक गिफ्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी साथियों ने प्यारे बच्चों ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो प्यारे बच्चों। ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड टॉपर्स, क्या बोर्ड टॉपर्स प्यारे बच्चों, बोर्ड टॉपर्स, एस जरूर लगाना, बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल, ये प्यारे बच्चों क्या है, आपका ऐप का नाम है, बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल। तो विपिन सर आ जाइए जरा, बच्चे जो है आपको बुला रहे हैं। और कल हम इनका लेने वाले हैं सर महाटेस्ट। रीजन क्या है सर, इसके पहले हो नहीं पाया था महाटेस्ट क्योंकि ईद पड़ गई थी सर। नहीं सर, वही हम भी देख रहे थे कि आप कितने प्लानिंग के साथ एकदम चैप्टर नंबर, मैं सुन रहा था कि हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा, जैसे एक चैप्टर सबका समाप्त, महामैराथन पहला, दूसरा तो महामैराथन दूसरा, भाई महाटेस्ट भाई क्या चाहिए आप लोगों को यार। मैं पूरी क्लास सर का देखा, जो 49-50 मिनट सर क्लास ले रहे हैं, मतलब वाकई में क्या गजब। तो बेटा एक बार सर के समर्थन में आप लोग जाते जाते जो है ना, इस संख्या को एक बार पहुंचा देना बेटा। हाँ, दमदारी के साथ शेयर करना, बाकी आप लोगों का सहयोग तो है ही यार लगातार। ये कहा है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 हम खत्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर जैसे मैं दूसरा पढ़ाता हूँ हिस्ट्री में, तो चैप्टर नंबर दूसरा ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, फिर पॉलिटी में दूसरा पढ़ाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स में दूसरा पढ़ाऊंगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का दूसरा पढ़ाऊंगा। जैसे ही सब खत्म होगा तुरंत एक महाटेस्ट होगा। ये तो सर बहुत अच्छी प्लान है, और मैं जानता हूँ ऐसा कोई करा ही नहीं रहा है, कोई नहीं करा पाएगा, कोई नहीं करा रहा है सर। हमने एक ही चीज प्रण लिया हुआ है इस बार कि अगर स्टेट टॉपर की बात करना तो वहां बोर्ड टॉपर्स लगाना। ये तो है सर, ये तो सर संकल्प हम लोग जो ले लिए हैं ना, चाहे उसके लिए भाई अब मतलब कुछ भी करना पड़े, शरीर बचे चाहे न बचे, मतलब चाहे कंकाल ही रह जाए, लेकिन भाई हम आपके सामने आएंगे तो स्टेट टॉपर बना के ही आएंगे। चीज हमने देखा है कि इतने सारे अध्यापकों का कॉल आया है आपके पास, हमारे पास, इतने सारे टीचरों ने कॉल किया कि सर इस बार आप क्या करने वाले हैं। तो हमने कहा है कि इस बार जो स्टेट टॉपर की संख्या होगी ना सर, वो 1 से लेकर 100 तक की होगी। भाई हम तो सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे उन बिहार के तमाम अध्यापकों का जो भाई ऑफलाइन पढ़ाते हैं, विद्यालयों में पढ़ाते हैं, भाई जिन्होंने इतना प्यार दे रहे हैं। सारे बच्चे कह रहे, सारे अध्यापक कह रहे हैं गुरुजी हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के सारे बच्चे आप लोगों से पढ़े। हमने कहा सर ऐसा क्यों आपने सोचा? उन्होंने कहा कि सर पहली बात तो ये है कि आपने इतने कम पैसे में आए। बिल्कुल सर, मतलब कि उन्होंने कहा सर 299 में बताओ क्या हो रहा है, आप साल भर पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ सकता है। क्योंकि सर क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं आएंगे 4000-5000 की बैच देंगे और कहेंगे बिहार के कमेरे गरीब बच्चों के लिए है। तो भैया कमेरे गरीब बच्चों के लिए काश आपने ऐसे कहा होता कि भैया अमीर के लिए 5000, मध्यम के लिए 4000 और 1000 गरीब के लिए। तो मैं समझता कि कमेरे गरीब की बात कर रहे हो आप, 5000 गरीब से भी ले रहे हो और कहोगे गरीब। यहाँ पे गरीब अमीर कौन है? जब 5000 दे रहा तो वो भी अमीर है सर, वो भी अमीर है भाई, उसको आप गरीब कह के गरीब मत बनाओ भाई, ठीक है। हमारी जो बैच है वो सिर्फ अमीरों की। और भाई उन्होंने ये भी कहा कि
कि सर हर बच्चा पढ़े, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगली बार पूरा कोशिश रहेगा हम लोग बच्चों को मोटिवेट करके आपसे जोड़े, और पहला रैंक मतलब जो है जो टॉप 10 में है अपने वो टॉपर से आए। सर, बेटा हम लोग भी प्रयास उसी के चक्कर में है। इस बार सर बोर्ड टॉपर्स की हम तो कहेंगे कि सर रैंकर्स में संख्या कितनी होगी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने जो टारगेट बना रखा 100+ बच्चों का टारगेट बना रखा। ये तो सर है ही, वो तो सर उस दिन हम भी बता दिए थे विचार करके कि नहीं भाई 100 बच्चों को हमको निकालना है, ठीक है, जो कि हमको वेरिफिकेशन मिलने चाहिए वहां पे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल महा टेस्ट है आप सभी का, महा टेस्ट के लिए जरूर जुड़िए रात में 8 बजे, और जितने भी साथी लोग हैं हमारे वो सब लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और दिन ब दिन प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते रहिए। आपके यूट्यूब पर ही क्लास होगी। भाई हम चाहते हैं कि आज रात भर जब कल हम आपसे सुबह मिले तो अपना परिवार 2900 का परिवार हो जाए। ये कल अपना परिवार 3000 का होगा सर। पक्का पक्का सर, डन डन है। चलो सर तो बच्चों देखिए मैंने बोल दिया है कि अपना परिवार कल 3000 का होगा बेटा। अब ये आप बात की इज्जत रखिएगा, लाज आप रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू, ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग कल, फिर तब तक के दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।